हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग 11 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आज डेट है 11 जुलाई 2020, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि इस डेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स बन सकते थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेरी पिछली करंट अफेयर्स रह गई हैं उनके लिए आप परेशान मत होइए। उनकी पीडीएफ मैं आपको जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं वर्क कर रहा हूँ, उस पर जल्दी मैं सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 11 जुलाई 2020 या 11 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं। तो हर साल याद रखिए, हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी कहते हैं। और इस दिवस या यह दिन पूरी दुनिया में बीते 30 सालों से मनाया जा रहा है और दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को परिवार नियोजन, मातृत्व, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है। और विश्व जनसंख्या दिवस के दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की वजह से होने वाले खतरे के प्रति जागरूक किया जाता है या आगाह किया जाता है। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको UNDP भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 11 जुलाई, ठीक है, डेट जरूर याद रखिए, 11 जुलाई 1989 को इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। और तब पूरी दुनिया में लगभग कितनी जनसंख्या थी? 5 अरब जनसंख्या थी। उस टाइम की बात हो रही है, 1989 की। और इस बढ़ती जनसंख्या पर ध्यान दिलाने के लिए 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा की गई। और तब से हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा राज्य ने अभी बलराम योजना शुरू की है। और इस योजना का जो उद्देश्य है, कोरोना वायरस यानी या जिसको कोविड-19 के नाम से या नोवल कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है, तो इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि लोन दिलाना है या लोन देना है। और उड़ीसा की बात आई है, उड़ीसा राज्य की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है। लोकसभा सीटें यहाँ कितनी हैं? 21 सीटें हैं। राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 147 सीटें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने अभी महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। तो एक इसको कैपिटल में आप या ब्रैकेट्स में रख लीजिए जैसे आप समझ पाएँ। तो महा से भी आप महाराष्ट्र का याद रख सकते हैं कि महारोजगार पोर्टल अभी महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। और यह पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो महाराष्ट्र स्टेट की बात आई है तो इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई इसकी कैपिटल है। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 48। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 19। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 288। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। बोरवली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तबोड़ा नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और तंसा नेशनल पार्क। और यहाँ आपको बता दूं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का यानी BRAC का मुख्यालय भी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। ठीक है। तो ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अपने ही स्टेट यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई, अभी जो डेट बीती है 5 जुलाई को, इस अभियान के तहत 25 करोड़, कितना? 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए इस वृक्षारोपण
2020 अभियान में। और उत्तर प्रदेश की स्टेट की बात आई है तो उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री लगभग सभी लोग को पता होगा, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। ठीक है। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? 80। ठीक है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 31। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 404। उत्तर प्रदेश स्टेट में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में किस सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो दिल्ली सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेगी। और यहाँ के जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, गोपाल राय जी हैं। और राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। ये हैं अनिल बैजल, इनकी फ़ोटो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हैं राज्यपाल। और मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। पर्यावरण मंत्री मैंने आपको बताया गोपाल राय हैं। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7। ठीक है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आप नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आप नामक अभियान शुरू किया है। और यह अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों, ये जो पर्यटक होते हैं, को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। मध्य प्रदेश स्टेट की बात है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका मैप में पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? पड़ती है आपकी भोपाल। ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। ठीक है। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230। और नेशनल पार्क यहाँ के कुछ जो एग्जाम्स में आ सकते हैं तो इनको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ के नेशनल पार्क मैं आपको बता दूँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट कुछ नेशनल पार्क हैं। और मैंने आपको हर टाइम बताया है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। तो ऐसे 7 शायद स्टेट हैं, इनके बारे में आपको बता दूंगा। एक ऐसे याद रखिए, मित्र पर गमछा जार, मित्र से मी से आप याद रखिए मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा। ठीक है। तो जो पूरा बनेगा उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ओला ग्राहक को डिजिटल पेमेंट देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ओला ग्राहक को डिजिटल पेमेंट देने के लिए आप सभी लोगों को पता ही होगा, आप इस मार्क से समझ गए होंगे। तो ये अभी फ़ोन पे आप सभी लोग को पता होगा कि क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोन पे एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करके उस पर एक बैंक से दूसरे बैंक अपना पैसा किसी को भेज सकते हैं या किसी के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। तो यह पार्टनरशिप जो हुई है फ़ोन पे के साथ हुई है। तो यह पार्टनरशिप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ऐप पर बेहतर डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने में सहायक होगी। और इस साझेदारी के बाद अब देश भर में ओला ग्राहक पेमेंट के लिए फ़ोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ इसके सीईओ कौन है? समीर निगम। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक। ओला के सीईओ कौन है? भावेश अग्रवाल। ठीक है। और मुख्यालय इसका कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है फेसबुक। इन लोगों से ही आप जान गए होंगे। तो केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड या सीबीएसई जिसको कहते हैं ने पहले चरण में अपने संबंध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। सीबीएसई की बात आई है तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 में हुई। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। ठीक है, और अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। फेसबुक की बात आई है। ठीक है, फेसबुक की स्थापना कब हुई है? फेब 2004 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया। इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा शेषनाग। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेषनाग भारतीय रेलवे ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे ने शेषनाग चलाकर, जिस ट्रेन का मतलब नाम है, ठीक है, तो शेषनाग चलाकर 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाने का कीर्तिमान रचा है। और शेषनाग भारतीय रेलवे पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। इंडियन रेलवे की बात है तो उसकी स्थापना कब हुई है? 16 अप्रैल 1853 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में रमेश कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश। इसकी फोटो में आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है रमेश कुमार को। और इसकी आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में। इसकी राजधानी 2 है, अमरावती और एक अस्थाई एक स्थाई है, ऐसे याद रखिए। तो एक है अमरावती और एक हैदराबाद। और मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25। ठीक है, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 175। ठीक है, यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में आप नोट कर सकते हैं। कावला नेशनल पार्क, नागार्जुन नेशनल पार्क और मरुगवामी नेशनल पार्क और श्री वेंकटरमन या वेंकटरम नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आसपास नाम की हेल्पलाइन शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। मध्य प्रदेश आप मैप में यहाँ से देख सकते हैं, ये इसकी फ़ोटो। तो जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों की मदद करेगा यह। और मध्य प्रदेश स्टेट की बात आई है तो मैं आपको एक बार फिर से इसके बारे में बता देता हूँ। इसकी राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है। और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मैंने आपको बताया अभी, अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीटें मैंने आपको अभी बताई 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन स्तर पर सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन योजना को लागू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप मैप में यहाँ से देख सकते हैं, ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश। तो JJM या जल जीवन मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है एक सार्वभौमिक कवरेज है और इक्विटी और समावेशिता के सिद्धांत पर इसको जोर दिया गया है। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि गांव के प्रत्येक परिवार को अपने घर में नल का पानी कनेक्शन मिलना चाहिए और कभी कोई भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश स्टेट की बात आई है तो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। इसकी राजधानी क्या पड़ती है? आपकी शिमला इसकी राजधानी पड़ती है। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का।
तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान की शुरुआत की है? डिफरेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो हर घर जल की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। ठीक है, हर घर जल से ही आप समझ गए होंगे कि हर घर में एक कम से कम जल की जितनी भी समस्याएं हैं वो ना हो, और हर घर में कम से कम एक नल कनेक्शन या नाल का पानी कनेक्शन मिलना चाहिए। और कोई भी इस कार्य को या इस जो भी इस अभियान से जुड़कर अपनी समस्या को सॉल्व करे, उसको हर घर में जल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें राज्य सरकार ने या कह लीजिए सरकार ने ये कहा है कि इसमें कोई भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कल मैं आपको 12 जुलाई के करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, तो धीरे धीरे मैं सारी आपको चीज़ें कवर करा दूँगा। जो भी आपकी चीज़ें छूट गई हैं, 4-5 दिन मैंने करंट अफेयर्स नहीं अपलोड किए हैं, बट जो भी चीज़ें आपकी छूट गई हैं वो मैं सारी आपकी कवर करा दूँगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और टेलीग्राम पर मैं जल्दी आपको PDF भी प्रोवाइड करना शुरू करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।